नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का प्रमुख करंट अफेयर्स दोस्तों, ठीक है, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही रोज़ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारत के किस शहर में देश का पहला स्मार्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट खुला है? तो दोस्तों, भारत के बेंगलुरु राज्य में देश का पहला स्मार्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट खुला है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन दो उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों, यूपी के अमरोहा ढोलक और बागपत के होम फर्निशिंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। और नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर इंदौर, ठीक है। इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ चुना गया दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, हाल ही में शक्ति दीदी अभियान का दूसरा चरण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों, इसका जो दूसरा चरण है उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2030 तक कितने नए स्मार्ट विलेज विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, भारत सरकार ने 2030 तक कुल 100 स्मार्ट विलेज विकसित करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी को भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इनको CS शेट्टी भी कहा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडिया AI पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इंडिया AI पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संदिग्ध धोखाधड़ी वाले कॉल्स की रिपोर्ट करने के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, संदिग्ध धोखाधड़ी वाले कॉल की रिपोर्ट करने के लिए सरकार ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उड़ान 6.0 योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? दोस्तों, उड़ान 6.0 योजना का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो है छोटे शहरों Tier 1 और Tier 3 के बीच हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो दोस्तों, सिंगापुर देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों, नॉर्वे आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में शीर्ष पर रहा दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? दोस्तों, पनामा आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया सदस्य बनने वाला देश है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, WHO ने हाल ही में किन अफ्रीकी देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? दोस्तों, WHO ने अल्जीरिया को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, अच्छा प्रश्न है। और नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 के लिए पृथ्वी दिवस की थीम क्या रखी गई है? दोस्तों, वर्ष 2026 के लिए पृथ्वी दिवस की जो थीम है वो है प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक दोस्तों, ठीक है, ग्रह बनाम प्लास्टिक। और नेक्स्ट है, किस देश के चंद्र मिशन स्लिम 2 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है? दोस्तों, जापान के चंद्र मिशन स्लिम 2 ने चंद्रमा पर हाल ही में सफल लैंडिंग की है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, IMF के अनुसार 2026 में भारत की GDP विकास दर कितनी अनुमानित है? दोस्तों, IMF के अनुसार 2026 में भारत की GDP विकास दर 7% अनुमानित दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, COP 33 2028 की मेजबानी के लिए किस देश ने अपनी दावेदारी पेश की है? दोस्तों, भारत ने COP 33 2028 की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश की है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों, हर्षल पटेल जी IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में होगा? दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश में होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने
कुल कितने पदक जीते दोस्तों? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 15 पदक जीते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इस आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शतरंज के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में दबदबा बनाने वाले युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है दोस्तों? आर प्रज्ञानंद जी शतरंज में अपना दबदबा बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं दोस्तों, ठीक है, तो इस आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस स्वदेशी परमाणु रिएक्टर ने हाल ही में गुजरात में परिचालन शुरू किया है? तो दोस्तों उसका नाम है 700 मेगावाट का काकरापार परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट दोस्तों, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में KAPP4 इसका नाम है, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा नया मिशन तैयार कर रहा है दोस्तों? उसका नाम है आदित्य L2 दोस्तों, ठीक है, आदित्य L1 जा चुका है पहले ही, और अब नया मिशन शुरू हो रहा है जिसका नाम है आदित्य L2। और अगला प्रश्न है, भारत में बाघों की ताज़ा गणना के अनुसार उनकी संख्या कितनी पार हो गई है दोस्तों? इस समय भारत में बाघों की जो गणना हुई है हाल ही में, उसमें बाघों की कुल संख्या 4000 से अधिक हो गई दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, अग्नि 5 मिसाइल किस उन्नत तकनीक से लैस है जिसका हाल ही में परीक्षण हुआ? दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल आपका MIRV तकनीक से लैस है दोस्तों, ठीक है, और MIRV का जो फुल फॉर्म है वो है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल दोस्तों, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ देता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर सिटी ने लगातार कितनी बार प्रीमियर लीग का खिताब जीता है दोस्तों? मैनचेस्टर सिटी ने लगातार चौथी बार अपनी प्रीमियर लीग का खिताब जीता दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों वो है, स्विट्जरलैंड में आयोजित स्विस ओपन का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता दोस्तों? PV सिंधु जी ने स्विस ओपन का खिताब जीता दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और यदि कोई आपका फ्रेंड हो फिर या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो ये वीडियो आप उस तक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि उसे भी इस करंट अफेयर्स का लाभ मिल जाए दोस्तों। और चैनल पे आप नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेट GK GS करंट अफेयर्स ये सब अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।